हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत सा सीन दिखाया जाता है जो कि थाई का होता है। और यहाँ हमारा हीरो गन जो है वो भाग रहा होता है, वो गन को लेकर भाग रहा होता है। और यहाँ पे वो बहुत ही एक्शन के साथ यहाँ पे मेन हीरो हमारे गन की एंट्री होती है। लेकिन यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि एक आदमी जिसका फेस कवर होता है वो उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा होता है। और बहुत ज़्यादा गोलियां बारूद वहाँ पे हो रहा होता है। रीज़न ये है कि गन बहुत बड़ा आदमी है, लग्जरी होटल का वो ऑनर है जो कि थाई का सबसे बड़ा है। उसके पीछे जो दुश्मन वो 1000 है, एक पे एक है। वो सिर्फ सब लोग एक ही चीज़ चाहते हैं कि गन को किसी तरीके से मार दिया जाए। अब इन सब पीछों के कौन कौन इसके हाथ है फ्रेंड, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। यहाँ पे गन भी कम तेज़ है नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा मार्शल आर्ट सीखा हुआ है। यहाँ पे उसको वो पकड़ता है और उसका फेस वो हटाने की कोशिश करता है कि शायद वो उसे जानता हो, लेकिन वो इंसान भी कम तेज़ नहीं था। वो गन को मारता है एंड देन वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गन भी ऐसा होने नहीं देता है। गन अगेन उसे पकड़ लेता है और कहता है तू मुझसे भाग नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं तुझे देख के रहूँगा, आखिर तू कौन है और किसका आदमी है। पर वो भी इंसान कम तेज़ नहीं था। वो बालू डालता गन के ऊपर आँख में और वहाँ से 9 2 11 हो जाता। लेकिन गन भी कम तेज़ नहीं है। फिर से वो खड़ा होता है और आज कुछ भी हो जाए वो तो उसे पकड़ के रहेगा। जैसे ही वो भाग रहा होता है, अब वो काफ़ी दूर जा चुका होता है, तो गन सीधा से शूट कर देता है। यहाँ पे वो बहुत सारी गोलियां चलाता है। उस आदमी के पैर में गोली लग तो जाती है, लेकिन फिर भी वो भागता है। जब देखता है कि गन उसके पीछे आ रहा है तो वो एक बारूद निकालता है, गन के पास छोड़ देता है। तो गन अपनी जान बचाने के लिए वहीं पे वो झुक जाता है। इस मौके का फ़ायदा उठा के वो क्रिमिनल वहाँ से भाग जाता है, लेकिन गन फिर भी उसका पीछा करता है। बहुत ज़्यादा धुआं की वजह से उसे कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे दौड़ता है। तब तक वो भाग चुका होता है। यहाँ पे जहाँ उसको गोली लगी होती है तो ठीक खून नीचे होते, तभी वहाँ पे उसका फ्रेंड आ जाता है और कहता गन क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। सारे लोग उसे बोलते हैं तुम ठीक तो हो, तो यहाँ पे कहता हाँ मैं तो ठीक हूँ। पर वो आदमी कहता वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि तुम ठीक हो। फ्रेंड, वो लग्जरी होटल का मालिक इतना बड़ा, उस पर कौन हमला कर सकता है। इधर जो है एक और हमला कर देखने को मिलेगा जहाँ लड़कियों की टीम होती है और ये हमारी फीमेल ही जिसका नाम होता है विमला। यहाँ पे 2 फीमेल लीड है फ्रेंड। तो फर्स्ट हमारी जो है विमला, जिसके घर के ऊपर बहुत ज़्यादा हमला होता है और यहाँ पे हर एक चीज़ फेंक का जाता है, तोड़ फोड़ हो रहा होता है। यहाँ पे वो बोलती है ऐसा क्यों हो रहा है, मॉम पुलिस को बुला। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती है पुलिस को नहीं बुला सकती क्योंकि उसकी मॉम ने उन सब लोगों से कर्जा लिया हुआ होता है। अब ये चीज़ विमला को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि क्यों आप ऐसा कर रही हो, आखिर ये सब करने का क्या नौबत हुआ। तो यहाँ पे उसकी माँ चिल्लाने लगती है और विमला को उल्टा सीधा बोलने लगती है कि एक तो तुम्हारे डैड भाग गए, तुम्हारे डैड ने कभी मुझे कुछ पैसे नहीं दिए, और अभी जो तुम इस मुकाम पे हो वो किसी और के बलबूते नहीं मेरे बलबूते। मैं कहाँ से लाती इतने सारे पैसे, बोलो कहाँ से लाती, जो मुझे समझ आया वो मैं कर। और यहाँ पे इतना कहा कि यहाँ पे बिमला काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है कि आप ऐसे कैसे बोल सकती हो। यहाँ पे इसकी आंट बोलती है तुम्हारी मॉम जो भी की सिर्फ तुम्हारे लिए की, तुम्हारे एजुकेशन के लिए की। आज इतने हाई एजुकेशन में तुम हो तो अपनी माँ की वजह से हो, ये चीज़ तुम मत भूलना। यहाँ पे विमला बोलती है वो सब ठीक है, लेकिन ये क्या किसी से कर्ज लेके, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इधर देखने को मिलेगा सीसी कैमरे में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। गन एंड उसका फ्रेंड देख रहा होता है कि शायद कोई क्लू मिल जाए। तो यहाँ पे सारे तरफ का होटल का लोकेशन चेक करता है तो उसे एक वही आदमी दिखता है जो कि थोड़ी देर पहले उस पर हमला किया हुआ था, लेकिन उसका फेस कवर था। यहाँ पे वो उसे दिख नहीं पा रहा था, लेकिन हाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स वो चोरी ज़रूर कर रहा था जो कर नहीं पाया। अब यहाँ पे गन बोलते हैं इस आदमी के बारे में पूरा मुझे डिटेल चाहिए, कौन है, कहाँ से आया है और किसका आदमी है, क्योंकि अब 1000 आदमी है, कौन किसे मारना चाह रहा है ये कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पे स्वीटी दिखाई देगी जो क्यूट सी बेबी होती है, अपनी मम्मी से बात कर रही होती है। उसकी मम्मी जो है उसके लिए लंच बना रही होती है। इसका नाम होता है और सेकंड फीमेल लीड है। औरी जो है वो स्वीटी उसकी बेटी है और गन उसका हस्बैंड है, जो कि वो गन के साथ नहीं रहना चाहती है और गन से वो डिवोर्स लेना चाहती है। अब औरी कैसी लड़की है फ्रेंड, ये तो हम आगे ही जानेंगे। आखिर इतना कुछ होने के बाद वो गन को क्यों छोड़ना चाह रही है। तो यहाँ पे गन की पहली वाइफ औरी है
यहाँ पे उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो कि विमला का होता है और ये फ़ोटोज़ देखती है और यहाँ पे वो उसकी एजुकेशन फैकल्टी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट होता है। यहाँ पे कहती है ये लड़की बहुत काम की चीज़ है, इसे हायर करो। तभी वहाँ पे कॉल आता है विमला के पास और यहाँ पे उसे जॉब ऑफ़र मिलता है। तो यहाँ पे होटल पे उसकी मॉम उसे लेके आती है और यहाँ पे वो बोलती है यही है जो हम लोगों को बुलाए हैं यहाँ पे विमला बहुत इनोसेंट क्यूट गर्ल है। यहाँ पे वो आदमी बोलता है तुम्हें लग्जरी होटल के बारे में तो पता ही होगा। अब उसे कौन नहीं जानेगा, उसे सारे लोग जानते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स वो ओपन करती है तो उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो लग्जरी होटल के अंदर है उसे चोरी करना है। अब ये चीज़ विमला नहीं कर सकती थी। विमला कहती कि नहीं, मैं ये काम क्यों करूँगी, मैं इतना अच्छा पढ़ी लिखी हूँ, क्या मैं चोरी करने के लिए बनी। उसकी मॉम फिर से अगेन उस पर चिल्लाने लगती है कि क्यों, तुम्हें इतना अच्छा जॉब ऑफर हुआ, तुम्हें करना क्या, बस चोरी ही तो करना, कुछ डॉक्यूमेंट्स ही तो अंदर से लाना है और क्या। तभी वहाँ पे औरी आती है और औरी जो है बहुत ही इनोसेंट बन के आती है। तो यहाँ पे औरी का असिस्टेंट बोलता है ये है हमारी मैम जो कि गन की वाइफ है और ये है मैम विमला जिनके बारे में मैंने बताया। अब औरी को तो विमला के बारे में अच्छे से पता था। तभी वो चश्मा उतारती है और यहाँ पे नकली ढोंग रचा के आई थी कि गन उसको बहुत मारता पीटता है और उसके साथ बहुत मिसबिहेव करता है। यहाँ पे विमला काफ़ी डर जाती है औरी को देख के कि किसी का हस्बैंड किसी वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। यहाँ पे औरी कहती है मुझे बस उससे डिवोर्स चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए उससे, और ये सब चीज़ों के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। वो मना करके घर आती है। यहाँ पे उसकी मॉम काफ़ी चिल्लाती है कि तुमने जॉब छोड़ा, तुम्हें पता भी है वो कितने पैसे दे रहे थे। यहाँ पे कहती है मॉम सब बात ठीक है बट मैं ऐसा काम कैसे कर सकते हो, अगर उसे इतना प्रॉब्लम तो वो पुलिस को कॉल करे, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं उसके पास, लेकिन मैं चोरी क्यों करूं, आखिर ऐसा क्या है उस डॉक्यूमेंट्स में लग्जरी होटल में, मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे इसकी मॉम काफ़ी चिल्लाती है। यहाँ पे कहता है कि तुम्हारा पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो गया, मैंने बर्बाद कर दिया पैसा ऐसे वैसे करके। एंड देन वहाँ पे वो बोलती है नहीं मुझे मर जाना चाहिए, अब मुझे ज़िंदा रहने का ज़रूरत नहीं। यहाँ पे बेचारी विमला बोलती है नहीं मॉम प्लीज़ ऐसे मत करो, लेकिन उसकी मॉम कहती नहीं अब मैं वही करूँगी, मैं समझ गई तुम कोई काम की नहीं हो और सब कुछ मेरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे ना चाहते हुए विमला हाँ कर देती है जॉब के लिए एंड उसकी मॉम की सच में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यहाँ पे विमला बोलती है आंट प्लीज़ एम्बुलेंस को बुलाओ। यहाँ पे एम्बुलेंस आता है और इन लोग डॉक्टर को पास लेके जाते हैं। अब इनकी मॉम का हार्ट में प्रॉब्लम हो गया था, अब यहाँ पे उसको ऑपरेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ना चाहते हुए विमला को सारा पैकिंग शैकिंग करके गन के जगह जाना पड़ेगा। अब वहाँ पे वो जा तो रही होती है लेकिन अंदर दिल से ऊपर से तो वो बिल्कुल भी जॉब के लिए राज़ी नहीं थी। लेकिन जैसे ही जाती है यहाँ पे गन सच में किसी को पकड़ा हुआ होता है और ये इंप्रेशन देख के समझ जाती है कि उसकी वाइफ और ही सच कह रही है। अब कोई भी बंदी फर्स्ट टाइम ऐसे देखेगी तो जाहिर सी बात इंप्रेशन तो गंदा होगा ही। और यहाँ पे वह बोल रहा होता है कि तुझे किसने भेजा बता, अगर नहीं बताया तो मैं तुझे शूट कर डालूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है।